परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुदूर से पधारे हुए समस्त श्रोतागण, माता बहने, मंचस्थ बैठे हुए सभी विद्युत मंडली, विद्वान ब्राह्मण देव एवं सभी संतजन, संगीत बंधु, आज हम कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अद्भुत है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। कल आपने कथा को श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज के प्राकट की कथा, और जो नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए सोनकादि 88,000 ऋषि हैं, जिनको सूत जी महाराज यह दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। सोनक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से, और एक नहीं 6 प्रश्न किए, जिसके उत्तर में सूत जी महाराज यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे हैं। कल हमने 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब जो सूत जी महाराज तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पहले तो ये जाने तीसरा प्रश्न कौन सा था। हमें लगता है सभी श्रोताओं को याद होगा। किसी को याद है क्या कि कल तीसरा प्रश्न कौन सा था? किसी को याद नहीं? अच्छा जी, क्या कथा सुनते हुए? ये हमने बोला भी था कि कल पूछेंगे आपसे। नहीं, कुछ लोगों को पता भी है, बता रहे हैं। अच्छे श्रोता हैं, ज्यादातर सभी लोगों को पता है। सौनक ऋषियों का तीसरा प्रश्न क्या था? उन्होंने तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान अजन्मा है, तो जन्म क्यों लेता है? क्यों लेता है जन्म? और यदि जन्म लेता है तो फिर अजन्मा कैसे है? अजन्मा उसे कहते हैं जो कभी जन्म न ले। लेकिन ये कुछ हमारी समझ में नहीं आया, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसे कुछ करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे वो अजन्मा होने पर जन्म ले ले, या जन्म लेकर के भी अजन्मा बना रहे, सामर्थ्यवान है। ईश्वर कहते किसे हैं? भगवान किसे कहते हैं? ईश्वर का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। जो काम हो सकता है उसे हम और आप कर सकते हैं, संसारी जन कर सकते हैं, लेकिन जो काम नहीं हो सकता उसे करने वाले को ईश्वर कहते हैं। क्या काम नहीं हो सकता? जैसे गिरिराज जी महाराज, आगे कथा आप श्रवण करेंगे। 7 कोस के गिरिराज जी और 7 ही वर्ष के कन्हैया, और 7 दिन 7 रात्रि कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। ऐसा कोई व्यक्ति है जो 10 किलो के बाट को भी रख ले 2-4 घंटे? नहीं रख सकते, क्योंकि इतनी हमारी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है।
जो सब कुछ करने वाला है, ऐसा ईश्वर कुछ भी कर सकता है, उसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि जब धर्म कम हो जाता है, धर्म की हानि और अधर्म बढ़ने लगता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। अपने भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब बढ़िया सोर अदम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन प्रिया। संतों की भक्तों की पीड़ा को हरण करने के लिए परमात्मा आते हैं, और एक रूप में नहीं, कई रूपों में आते हैं, बहुत से अवतार धारण करते हैं। और जैसे ही कहा कि बहुत से अवतार धारण करते हैं, तो सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि कितने अवतार धारण किए, कृपया करके हमें बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान ने 24 अवतार धारण किए। बोले कौन कौन से? तो सबसे पहला अवतार कौन सा है, यहाँ बताया। जो 4 ऋषियों की आपने कथा सुनी, वह सबसे पहले अवतार में आते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको प्रथम अवतार बताया गया है। और जो दूसरे नंबर का अवतार है, वो भगवान का 12 अवतार है। जैसे शुक्र भगवान कहते हैं, आगे इनकी कथा आएगी। तीसरे अवतार में स्वयं नारद बनकर के आए परमात्मा। नारद जी का तीसरा अवतार है भगवान का। और चौथा अवतार नर नारायण का है, जो धर्म पर पत्नी मूर्ति के गर्भ से प्रकट हुए। ऐसे भगवान नर नारायण का 4 नंबर का अवतार है। 5वें नंबर का अवतार कपिल देव भगवान का है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। और ऐसा दिव्य सांख्य शास्त्र है कि जिसका कहना क्या है, आगे इनकी बहुत अद्भुत कथा आएगी। कपिल देव भगवान का
अवतार हुआ। और इसके बाद में 6वें नंबर का अवतार है वो दत्तात्रेय का है। 7वें नंबर का अवतार यज्ञ भगवान का है। और 8वें नंबर का अवतार ऋषभदेव भगवान का है। ये सब भगवान के ही अवतार हैं। हमने तो पहले ही कहा था इन अवतारों को बताने से पहले कि नारद कोई साधारण नहीं है। तो ऐसे ही जितने भी ये अवतार हैं ये सब ईश्वर के ही अवतार हैं। ये 24 अवतारों में इनकी गणना है। सूत जी महाराज कहते हैं 9वें नंबर का अवतार पृथु भगवान का है, जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया, नगरों का गांव का निर्माण किया, उनको वसाया और तब इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम धरा था, पृथ्वी कोई नहीं कहता था, सब धरा कहते हैं। पृथु भगवान ने जब इसको समतल किया तो इसका नाम हो गया पृथ्वी। और इसके बाद में मत्स्य अवतार धारण किया भगवान ने। आगे इनकी कथा आएगी। जब पूरी सृष्टि प्रलयकालीन अवस्था में है तब जाकर के मत्स्य भगवान ने अवतार लिया और वेदों की रक्षा करने के लिए यह दिव्य अवतार धारण किया। इसके बाद में कश्यप भगवान बने, समुद्र मंथन हुआ तब। कश्यप के बाद में अमृत का कलश लेकर के आए ऐसे धन्वंतरी भगवान, वो भी समुद्र मंथन के समय ही हुआ। और इससे आगे मोहिनी अवतार 13 नंबर का है। 14 नंबर का जो अवतार है वो नरसिंह भगवान का है। और 15वें नंबर का अवतार वामन भगवान का है। 16 नंबर का परशुराम जो आवेश अवतार कहा जाता है, ऐसे दिव्य परशुराम भगवान का अवतार। व्यास जी महाराज जो सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए। और इसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इनके बाद में बताया बलराम जी का अवतार और भगवान कृष्ण का अवतार 20वें नंबर का है। 21 नंबर का जो अवतार है वो हयग्रीव नाम से है। 22 नंबर का जो अवतार है वो श्री हरि नाम से है, जो ग्रह के ऊपर कृपा की, गजेंद्र का मोक्ष किया, तब जाकर के भगवान श्री हरि ने अवतार धारण किया। और इसके बाद में बुद्ध अवतार 23 नंबर का और 24वें नंबर का कल्कि भगवान का अवतार जो आगे होगा। ऐसा पुराणों में लेख है। संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ परमात्मा अवतार धारण करेंगे, लेकिन कब? जब धर्म सुनिए नहीं काना। पृथ्वी पर बिल्कुल धर्म नहीं रहेगा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म हो जाएगा। तब भगवान घोड़े पर बैठ करके सभी दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे कल्कि भगवान का 24 नंबर का अवतार अब आगे कलयुग में होगा। इस प्रकार से यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको आप सुन रहे हैं, इसकी रचना व्यास जी महाराज ने की। और ये व्यास अभी आपने सुना कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। जैसे ही व्यास जी के बारे में बोला तो सोनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, ये व्यास जी का अवतार कैसे हुआ? इन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे की, कब की, ये थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों,
भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी के यहाँ शक्ति ने जन्म लिया और शक्ति महाराज के यहाँ पाराशर जी का जन्म हुआ। पाराशर की पत्नी सत्यवती के गर्भ से व्यास भगवान का अवतार हुआ। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। जैसे इन व्यास जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सीधे वन के लिए चल दिए, सीधे जा रहे हैं वन के लिए। इनकी माता ने कहा, बेटा इकलौते पुत्र हो मेरे तुम, यदि ऐसे वन के लिए चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे पिताजी तो पता ही है तुम्हें, तपस्या में ही लीन रहते हैं, मेरे ऊपर दया करो। और जन्म लेते ही व्यास जी बोल रहे हैं, माता आप चिंता मत करो। भाई ऐसा कोई बालक है जो जन्म लेते ही बोले? व्यास जी ने बोला, माता आप चिंता मत करो, जब आप मुझे बुलाओगी, मन में संकल्प करोगी कि मेरा पुत्र मेरे सामने आ जाए, मैं तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन माता मुझे जाने दो,